तुम्हें लगता है कि काली डरावनी है? इस कहानी के बाद तुम उसे कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। मैं ईमानदार रहूंगा। काली ने मुझे डराया। वो जंगली बाल, खून सी लाल जीभ, खोपड़ियों की माला। क्या यह एक देवी थी? यह किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया। क्या वह बुरी थी, एक राक्षस? क्या यह सिर्फ कोई अंधेरी देवी थी जिससे लोग डरते थे? लेकिन कुछ मुझे बता रहा था कि उसमें और भी कुछ है। इसलिए मैंने खोज जारी रखी। मैंने सवाल पूछना शुरू किया और जितना गहराई में गया उतना ही मुझे एहसास हुआ मैंने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने मुझे कभी नहीं बताया। वह आपको डराने नहीं आती, वह असत्य को हटाने आती है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। बहुत समय पहले एक राक्षस था जो इतना शक्तिशाली था कि देवता उसे मार नहीं सकते थे। उसका नाम रक्तबीज था। उसके खून की हर बूंद से उसका एक और रूप जन्म लेता था। सोचो जरा, हर घाव ने उसे और मजबूत बना दिया। उन्होंने सब कुछ आजमाया, कुछ भी काम नहीं आया। आप उसे काटते, वह बढ़ जाता। आप उस पर हमला करते, वह और भी ताकतवर होकर लौटता। यहाँ तक कि देवता भी उसे नहीं रोक सके। वह हर जगह था, अविनाशी। इसलिए उन्होंने मां दुर्गा को बुलाया, लेकिन वह भी फैलते हुए अराजकता को नहीं रोक सकी। और उसी क्षण उनके माथे से एक नई शक्ति प्रकट हुई, काली। वह रात की तरह काली थी, नग्न, जंगली और असीम शक्ति से परिपूर्ण। आंखें जलती हुई लाल, जीभ जंगली और टपकती हुई। वह चली नहीं, वह दौड़ी। काली को सुंदरता या नियमों की परवाह नहीं थी। वह यहाँ दिव्य दिखने के लिए नहीं आई थी, वह यहाँ युद्ध को समाप्त करने आई थी। इसलिए उसने लड़ाई की और हर बार जब उसने राक्षस पर प्रहार किया, उसका खून हवा में उड़ता, जमीन पर गिरने के लिए तैयार और उसके हजारों और रूप बनाने के लिए। लेकिन काली और तेजी से बढ़ी। वह योद्धा की तरह नहीं लड़ी, वह समय की तरह लड़ी। भयंकर, जंगली, अजेय और फिर कुछ अजीब हुआ। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, लंबी, लाल, चमकदार और हवा में खून को पकड़ने लगी। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। यह बुद्धिमत्ता, रणनीति और ज्ञान था जो अराजकता में लिपटा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए उनकी जीभ हमेशा बाहर रहती है, आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि क्रोध भी बुद्धिमान हो सकता है। काली ने सेना को नष्ट कर दिया था, रक्तबीज चला गया था, युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन काली नहीं रुकी। वह चलती रही। उनकी आंखें अब भी जल रही थीं, उनकी सांसें आग की तरह थीं, उनके पैर युद्ध भूमि पर चल रहे थे। और फिर उन्होंने नृत्य करना शुरू किया। वह नृत्य नहीं जो आप मंदिरों में देखते हैं, यह विनाश का नृत्य था। प्रत्येक कदम ने धरती को हिला दिया, प्रत्येक ठोकर ने आकाश को चीर दिया। क्योंकि जब क्रोध के पास कहीं जाने की जगह नहीं होती तो वह उग्र हो जाता है। उसका नृत्य उग्र से भी अधिक हो गया, बहुत उग्र। देवता भयभीत हो गए, उसे कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए उन्होंने उसके पति शिव को बुलाया। उन्होंने चिल्लाया नहीं, उन्होंने लड़ाई नहीं की, वे बस उसके पैरों के पास लेट गए। और जब काली ने उन पर कदम रखा तो वह रुक गई। उसकी जीभ आश्चर्य में बाहर निकल आई। उसे एहसास हुआ कि उसने किसे छू लिया था। उस क्षण उसकी जंगली शक्ति स्थिरता में बदल गई। तूफान आखिरकार समाप्त हो गया। काली नाचती नहीं रही क्योंकि वह बुरी थी, वह नाच रही थी क्योंकि वह रुक नहीं सकती थी। क्योंकि सबसे भयंकर रक्षक भी लड़ाई में खो सकते हैं। यही तो आघात करता है, जब क्रोध हावी हो जाता है, जब दर्द ईंधन बन जाता है, जब न्याय और विनाश के बीच की रेखा गायब हो जाती है, तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। यहाँ तक कि समय की देवी भी समय में खो गईं। इसीलिए शिव ने चिल्लाया नहीं, उन्होंने उससे लड़ाई नहीं की, वे बस उसके रास्ते में लेट गए। क्योंकि कभी कभी जब कोई भटक रहा होता है तो आपको उनकी आग से मेल खाने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें उनकी जमीन बनना होगा। और तभी मुझे समझ आया, काली यहाँ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, वह यहाँ तुम्हारे भ्रमों को जलाने के लिए है। खोपड़ियां, ये वो अहंकार हैं जिन्हें उन्होंने नष्ट किया है। खून ये डरावना नहीं है, यह वह कच्चा अव्यवस्थित सत्य है जिसे हम सभी छिपाने की कोशिश करते हैं। जीभ, ये सिर्फ कोई जंगली विवरण नहीं है, ये वह क्षण है जब आपको एहसास होता है, मैं बहुत दूर चला गया हूँ। इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दर्द हावी हो गया। आप कुछ के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा खुद एक राक्षस बन गया। हम सब ने ऐसा महसूस किया है ना? उस पल के बाद जब आप किसी से चिल्लाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, कुछ तोड़ देते हैं जिसे आप तोड़ना नहीं चाहते थे, वह बात कह देते हैं जिसे आपने कभी न कहने की कसम खाई थी। आपका शरीर अभी भी जल रहा है, लेकिन आपका दिल बैठ जाता है। यही काली की जीभ का मतलब है। यह वह क्षण है, वह झटका, ओह नहीं, मैंने क्या कर दिया। लेकिन यहाँ वह है जो अधिकांश लोग चूक जाते हैं। काली सिर्फ एक नाम नहीं है। संस्कृत में काली शब्द काल से आता है, जिसका अर्थ है समय। घड़ी का समय नहीं, मिनट और घंटे नहीं, ब्रह्मांडीय समय। वह प्रकार जो सब कुछ निगल जाता है, आपका अहंकार, आपका दर्द, यहाँ तक कि आपका शरीर। एक दिन तुम्हारा नाम भुला दिया जाएगा, तुम्हारी हड्डियां धूल में बदल जाएंगी, और सोचो कौन उन्हें पहन रहा होगा।